हेलो कहानी के दीवानों, मैं फिर ढूंढ के ले आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो कि है द वुल्फ एंड द लायन, जो कि एक शेर और भेड़िए की कहानी है और बाकी हम देखेंगे मूवी के अंदर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक शेरनी, उसके बच्चे और एक खुशहाल परिवार। लेकिन उसके खुशहाल परिवार में ग्रहण लगाने के लिए आता है एक शिकारी, जो कि उस शेरनी को मार के उसके परिवार पे ग्रहण लगाता है, यानी कि उसकी फैमिली को खत्म कर देता है। लेकिन उस शेरनी का एक बेबी शावक यानी कि बेबी टाइगर बच जाता है, जिसे कि वो शिकारी पकड़ लेता है। अब जब वो शिकारी उसे पकड़ता है तो हमें उसके बॉक्स पे दिखता है सर्कस लिखा हुआ, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो शिकारी उस नन्हे टाइगर को सर्कस में काम करने के लिए पकड़ रहा है। अब हमें मिलवाया जाता है फिल्म की लीड हीरोइन अल्मा से। ये न्यूयॉर्क में पिछले कई सालों से पियानो सीख रही है एक कंपटीशन को जीतने के लिए। अब अल्मा को एक जानकारी मिलती है कि उसके दद्दू की डेथ हो गई है, जहां अल्मा ये जानने के बाद दुखी होती है और पहुंच जाती है सीधा अपने दद्दू के प्राइवेट आइलैंड पे, जहां उसकी मुलाकात होती है उसके दद्दू के दोस्त अंकल जो से। और अंकल जो से मिलने के बाद वो अपने दद्दू की कुछ पुरानी फोटो देखती है, जहाँ पे कि देखने के बाद इमोशनल हो रही होती है। अब अंकल जो और अल्मा दोनों बात करते हैं और अंकल जो कहते हैं कि अल्मा, अब तुम्हारे दद्दू तो रहे नहीं, तो ये आयरलैंड तुम्हें ही संभालना होगा। जहाँ पे कि अल्मा कहती है जी बिल्कुल, और अंकल जो कहते हैं तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। बस इसी के साथ वो चले जाते हैं। अब रात को अल्मा अपने दद्दू की पुरानी वीडियोस देख रही होती है, जहाँ उसके दद्दू उसे जानकारी दे रहे होते हैं एक सफेद फीमेल भेड़िए की, और बताते हैं बच्ची तुम तो यहाँ नहीं हो, तो अब यही मेरी हमदम बन चुकी है, यानी कि मैं इसी के साथ टाइम पास करता हूँ और ये मेरे साथ घुल मिल चुकी है। और ये जान के अल्मा बहुत ज्यादा भावुक होने लगती है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है और हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो शिकारी उस नन्हे टाइगर को लेके जा रहा होता है साथ में, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, जहाँ पे कि अल्मा भी आवाज सुनती है कुछ क्रैश होने की। अब सुबह हमें दो लोगों से मिलवाया जाता है जो कि इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं कि जो सफेद भेड़िया है वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो रहे हैं या फिर लुप्त कैसे हो रहे हैं। इसी की जानकारी के लिए वो यहाँ पे उसी सफेद फीमेल भेड़िए को पकड़ने आए होते हैं, जहाँ पे कि वो जाल बिछा देते हैं। अब देखते ही देखते वो सफेद भेड़िया उसमें फंस भी जाता है, जहाँ पे कि वो दोनों उस भेड़िए को फंसा हुआ देख के खुश हो रहे होते हैं। लेकिन हमें अब पता चलता है उस सफेद भेड़िए ने उस जाल को काट दिया है और वहाँ से भाग गई है, लेकिन उसके अभी भी जाल लगा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत जाल है वो अभी भी उसके साथ में होता है। और जब वो भाग रही होती है तो जंगल में ही एक पेड़ से वो जाल अटक जाता है, जिसके कारण कि वो वहाँ से भाग नहीं पा रही होती है। अब जब सुबह अल्मा उठती है तो वो बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद देखती है वही सफेद फीमेल भेड़िया, और ये देखने के बाद उसे याद आता है कल रात को जो अपने दद्दू की वीडियो देख रही थी, उन्होंने इसी सफेद फीमेल भेड़िए के बारे में जानकारी दी थी। तो बस ये देखने के बाद वो उस जाल को काट देती है और जहाँ पे की भेड़िया आजाद होने के बाद वहाँ से भाग जाता है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अल्मा उस प्लेन क्रैश की जगह पे पहुंचती है जहाँ पे कि उसने प्लेन क्रैश होते हुए रात को आवाज सुनी थी। और जब वो वहाँ पहुंचती है तो जो बेबी टाइगर है वो उस डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे कि वो उस डब्बे से गिर जाता है, और डब्बे से गिरने के बाद वो सीधा आगे गिरता है अल्मा की गोदी में। और ये देखने के बाद अल्मा खुद भी सोचती है कि ये क्या है, लेकिन देखने के बाद थोड़ा खुश होती है और उस बेबी टाइगर को अपने घर ले आती है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो सफेद फीमेल भेड़िया है वो उन साइंटिस्ट से पकड़े जाने के डर से अपने बच्चों को अल्मा के घर पे ले आती है और वो कोने में जाके छुप जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जब अल्मा घर पे आती है तो वो जाके देखती है उसी सफेद भेड़िए को, जहाँ पे कि वो ये देखती है कि वो सफेद भेड़िया बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। इसी के साथ अंकल जो आते हैं उसके घर पे, जहाँ पे कि अंकल जो उसे बताते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं मोबाइल में, तो ये वायरलेस फोन है, इसे रखो अपने पास में, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कांटेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन अब अल्मा बताती है कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ दिखाना है, जहाँ पे कि वो अंकल जो को उस भेड़िए और उसके बच्चों को वहाँ पे दिखाती है। लेकिन ये देखने के बाद जो अंकल जो है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि है तो ये जंगली जानवर ही और इससे नुकसान हो सकता है। तो बस इसी के साथ कहते हैं इसे फॉरेस्ट गार्ड के हवाले कर दो, जिससे कि तुम सुरक्षित रहोगी। इसी के साथ अब अगले सीन में दिखाया जाता है फॉरेस्ट गार्ड अल्मा के पास में आते हैं, जहाँ पे कि वो बताते हैं जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें जो आदमी था उसकी जान बच गई है, लेकिन उसने बताया कि उसके साथ में एक बेबी टाइगर भी था, जो कि हमें घटना
घटना स्थल पे नहीं मिला। तो क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? जहाँ पे कि अल्मा ये सोचती है कि अगर मैंने इन्हें बताया उस बेबी टाइगर के बारे में तो ये उस सर्कस में इसे दे देंगे, जिससे कि उसे पता होता है कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। तो यही सब सोच के वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो बेबी टाइगर कहाँ है। बस इसी के साथ वो फॉरेस्ट गार्ड जो है वो चले जाते हैं वहाँ से। अब हमें दिखाया जाता है अल्मा जब घर में वापस जाती है तो वो देखती है कि वो सफेद भेड़िया अपने बच्चों के साथ साथ उस बेबी टाइगर को भी दूध पिला रही होती है, जहाँ पे ये देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब देखते ही देखते समय बीतता है और जो छोटा टाइगर है और जो भेड़िया और उसके बच्चे हैं वो सभी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं और एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। इसी के साथ अपडेट आती है पियानो कंपटीशन की, जहाँ पे कि उसे जाना पड़ता है कंपटीशन के लिए, लेकिन उससे पहले ही उस सफेद भेड़िए को और उसके बच्चों को सिखा देती है कि किस तरह से घर के अंदर आना है और चले जाना है खिड़की से। बस ये बताने के बाद वो पहुंच जाती है कंपटीशन में, जहां अल्मा एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है और सेलेक्ट होने के बाद घर वापस आती है। अब जब वो घर वापस आती है तो वो सभी जगह पे देखती है, लेकिन वो सफेद भेड़िया कहीं नहीं दिख रहा होता, लेकिन उसके बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं और उसके बच्चों ने काफी सारी तहस नहस कर दी होती है जगह को, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके सोचती है कि शायद इन्हें खाना नहीं मिला होगा इसीलिए ऐसा है। तो वो उनकी माँ को ढूंढने लगती है, जहाँ पे कि सफेद भेड़िया कहीं नहीं मिलता है। और हमें इसी के साथ पता चलता है जब वो परफॉर्मेंस के लिए गई थी तभी जो रिसर्चर या साइंटिस्ट थे वो उसे पकड़ के ले गए हैं अपने साथ में। बस इसी के साथ क्योंकि अब सफेद भेड़िया नहीं मिलता है तो वो उन दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद रात को सोने चली जाती है। जब वो सोने जाती है तो जो दोनों बच्चे जो हैं, क्योंकि उनकी माँ उनके पास नहीं होती है तो बेचैन हो रहे होते हैं और वो अल्मा के पास में आने के बाद में सो जाते हैं। अब अगली सुबह अंकल जो आते हैं घर पे, जहाँ पे कि वो ये देखते हैं कि अभी तक इन जानवरों को फॉरेस्ट गार्ड के हवाले नहीं किया गया है या फिर इन्हें दिया नहीं गया है। इसी के साथ में वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन अल्मा अंकल जो को समझाती है कि अगर मैं इन्हें दे देती फॉरेस्ट गार्ड को तो वो इन लोगों को सर्कस में दे देते, जिसके कारण इन्हें सर्कस में बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता या फिर इनके हाथ में क्या होता हम नहीं जानते, और जो भी होता हमने जैसा कि आज तक देखा है बुरा ही होता है। बस इन्हीं इमोशनल डायलॉग्स के साथ में वो अंकल जो को मना लेती है और अंकल जो हाँ कर देते हैं, ठीक है इनके साथ रहो लेकिन अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना। इसी के साथ अब धीरे धीरे करके समय बीतता है, जहाँ पे कि वो नन्हा टाइगर और वो सफेद भेड़िए का बच्चा दोनों बड़े हो जाते हैं। इसी के साथ अल्मा उन दोनों को नाम देती है, जिसमें से कि भेड़िए को नाम देती है फॉक्सी और जो टाइगर है उसको नाम देती है लायन। अब अंकल जो को अल्मा के लिए डर लगता है उन जानवरों से कि कहीं उनसे नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो अल्मा को कहते हैं कि तुम अपना अपडेट और अपनी रिपोर्ट हमेशा मुझे दोगे कि तुम सुरक्षित हो। जहाँ पे कि अल्मा बोलती है ठीक है मैं आपको रिपोर्ट दूंगी, और अपनी रिपोर्ट वो हमेशा देती है कि मैं सुरक्षित हूँ। इसी तरह से फॉक्सी और लायन जब एक दिन खेल रहे होते हैं और अल्मा उन्हें देख रही होती है तो उसे देखने के साथ साथ ये पता चलता है कि उस आइलैंड पे एक बच्ची और उसकी माँ उसकी फूल तोड़ने के लिए उस आइलैंड पे आए होते हैं, जहाँ पे कि फॉक्सी और लायन दोनों बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद अल्मा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो सोचती है कि वो उस बच्ची को खाने के लिए या उन दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसी के साथ वो भी दौड़ती है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उसका पैर टकरा जाता है एक पत्थर से, जिससे कि वो गिर जाती है और गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। अब ये देखने के बाद फैनी और लायन दोनों बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं और उसी के पास में बैठ के उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, उसे सुरक्षित करने के लिए वहीं बैठ जाते हैं। इसी के साथ जो अंकल जो है उसे अल्मा की कोई रिपोर्ट या अपडेट नहीं मिल रहा होता है, तो उसे देखने के लिए आते हैं, जहाँ पे कि वो फैनी और लायन दोनों को उसके पास में देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ना जाने अल्मा के साथ में क्या किया है, वो वहाँ पे पड़ी हुई है। इसी के साथ वो फॉरेस्ट गार्ड को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि फॉरेस्ट गार्ड आते हैं और उन दोनों को किसी न किसी तरह से पकड़ के ले जाते हैं। अब यहाँ पे अल्मा हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पे कि हॉस्पिटल में होश आने के बाद वो पूछती है कि फॉक्सी और लायन कहाँ पर है, जहाँ पे कि उसके अंकल जो बताते हैं कि क्योंकि मैंने सोचा था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं इसलिए मैंने उन्हें फॉरेस्ट गार्ड के हवाले कर दिया। जहाँ पे कि अल्मा बहुत ज्यादा निराश और उदास हो जाती है और बताती है अंकल जो को कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, मैं खुद ही वहाँ पे किसी कारणवश या फिर पत्थर पे पैर लगने की वजह से गिर के बेहोश हो गई थी, उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अल्मा को ये जानने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है और चिंता करती है कि ना जाने वो दोनों अभी किस हाल में होंगे। अब हमें फॉक्सी और लायन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि फॉक्सी को उसी साइंटिस्ट या रिसर्चर के पास भेज दिया जाता है फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा, जहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, और जो लायन है उसे भेज दिया जाता है सर्कस में, जहाँ पे कि लायन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और ड्रग्स वगैरह देके उसे ट्रेन किया जाता है सर्कस में काम करने के लिए। तो अब इसी तरह से अल्मा को क्योंकि बहुत ज्यादा चिंता होती है उनकी, तो किसी न किसी तरह से फॉरेस्ट गार्ड के पास पहुंचती है, जहाँ पे कि फॉरेस्ट गार्ड उसे देखने के बाद कहते हैं कि तुमने इलीगली उन जानवरों को अपने पास रखा हुआ था, जहाँ पे कि अल्मा बहुत ज्यादा
गुस्सा होती है उसके ऊपर और किसी न किसी तरह से वो जो रिसर्चर है उसका नंबर निकाल के कॉल करती है कि मुझे मेरा फॉक्सी वापस चाहिए। लेकिन वो रिसर्चर बोलता है कि वो अपनी प्रजाति के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, तो अब उसकी चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ पे रहने दो। ये जानने के बाद अल्मा को थोड़ी बहुत शांति मिलती है कि चलो वो कम से कम अच्छी जगह पे है। अब उसे लायन की टेंशन होने लगती है, जहाँ पे कि वो लायन के बारे में बहुत ज्यादा पता करती है, लेकिन जो सर्कस वाला सर्कसिया है वो हमेशा यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, यानी कि अलग अलग जगहों पे आता है, जिसके कारण की अल्मा लायन का पता नहीं लगा पा रही होती है। अब क्योंकि वो सर्कसिया लायन को ड्रग्स देता है और काफी सारा टॉर्चर वगैरह करता है, तो इसे देखने के बाद उस सर्कसिया का बेटा भी उससे बहुत ज्यादा परेशान होता है और दुखी होता है ये सब देखने के बाद। इसी तरह से वो लायन को कुछ म्यूजिक सुनाता है और अपने उसके साथ में कुछ अच्छा बाउंड बनाता है। अब इसी तरह से जो सर्कसिया है वो एक दूसरी जगह पे सर्कस करने जाता है, जहाँ पे कि फॉक्सी उस लायन की स्मेल को सूंघ लेता है और समझ जाता है कि ये अपना ही लायन है। तो बस इसी तरह से वो अपने पिंजरे से या फिर कह लीजिए शेल्टर से बाहर निकलता है और उस सर्कसिया की जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कि लायन बंद होता है। अब जैसे ही वो सर्कसिया आता है सर्कस के लिए उस लायन को लेने के लिए, तो फॉक्सी वहाँ पे देखने के बाद उस पे हमला कर देता है और हमला करने के बाद लायन और फॉक्सी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागने के बाद वो शहर में भूखे होते हैं, तो खाना पीना ढूंढ रहे होते हैं और शहर में उथल पुथल मचा रहे होते हैं, जिसमें से कि लोग घबरा भी रहे होते हैं। इसी तरह से वो अब जानकारी दे देते हैं फॉरेस्ट गार्ड को कि किस तरह से जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं और उनकी तलाश शुरू कर देते हैं वो फॉरेस्ट गार्ड। अब अल्मा फॉक्सी और लायन को ढूंढते हुए पहुंचते हो सर्कसिया के पास में पूछने के लिए, लेकिन वो सर्कसिया वहाँ उसे बताने से मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसी के साथ उसका बेटा वहाँ पे बैठा होता है, जिसकी की काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है लायन के साथ, तो वो बाहर आता है और वो कहता है कि मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ है, क्योंकि उसे थोड़ा अंदाजा होता है। तो वो फॉरेस्ट के पास में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे कि वो एक मस्त सॉन्ग चला देता है, जिससे कि उसकी बॉन्डिंग हुई थी लायन के साथ में, जहाँ पे कि लायन ये सॉन्ग सुनने के बाद कहीं ना कहीं रोड के बीच में आ जाता है और उसके साथ में फॉक्सी भी होता है, जहाँ पे कि वो दोनों अल्मा को मिल जाते हैं। मिलने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ अल्मा उन दोनों को लेके किसी ना किसी तरह आयरलैंड के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पे नदी आ जाती है पार करने के लिए, जहाँ पे कि उसे पार करना होता है। अब लायन को आता नहीं है तैरना और फॉक्सी और अल्मा दोनों को तैरने आता है, लेकिन वो चाहते थे एक दूसरे रास्ते से जा सकते थे जहाँ से कि वो पहुंच जाते, लेकिन वहाँ पे पुलिस अपना पहरा दे रही थी और उन दोनों को मारने के लिए घूम रही थी। जहाँ पे कि लायन ये सब समझ जाता है और समझने के बाद में सोचता है मेरी वजह से इनकी भी जान खतरे में, और लायन वहाँ से चला जाता है, जिससे कि अल्मा और फॉक्सी दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन वो दोनों नदी को पार करने में लग जाते हैं और नदी को पार कर लेते हैं, जहाँ पे कि गोली की आवाज आती है और गोली की आवाज सुनने के बाद अल्मा सोचती है कि लायन को गोली लग गई और वो मर गया होगा और बहुत ज्यादा दुखी होती है। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं कि किस तरह से लायन पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड को उल्लू बना के या फिर कह लीजिए पोपट बना के वहाँ पे निकल के आता है उनके सामने, जहाँ पे कि अल्मा और फॉक्सी दोनों देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं एक फैमिली की तरह और बहुत ज्यादा हंसी खुशी से और पहले की तरह बहुत ही अच्छे से रहने लगते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अपने कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है और आप इसी तरह की कुछ और कहानियां चाहते हैं इस चैनल पे या नहीं। और अगर आप दूसरी कोई कहानी मुझे बताना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए बाय।